रात का समय था और घने जंगल के बीच एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। कहते हैं कि इस हवेली में कभी कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी जाता है वो वापस नहीं लौटता। आसपास के गांव के लोग हवेली को शापित मानते थे। एक बार गांव के कुछ युवकों ने इस हवेली के रहस्य को जानने की ठानी। वे लोग हवेली के बारे में बढ़ चढ़कर कहानियां सुन चुके थे और उन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। वे चारों दोस्त एक रात पूरी तैयारी के साथ हवेली में गए। उनके पास टॉर्च, रस्सियां और अपने साहस के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का वातावरण बहुत भारी और दमनकारी था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली की दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे धुंधले हो चुके थे। जब वे लोग हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी, जंग लगी तिजोरी रखी हुई थी। उत्सुकतावश उन्होंने तिजोरी को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही तिजोरी का दरवाजा खुला, एक भयानक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी जोरदार थी कि उनके कानों में घंटियां बजने लगीं। चीख के साथ ही हवेली के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई। चारों दोस्त हड़बड़ाकर पीछे हटे, लेकिन उन्होंने देखा कि तिजोरी के अंदर से एक साया बाहर आ रहा है। यह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और कुछ ही पलों में एक खौफनाक आकृति में बदल गया। वह आकृति एक बूढ़े आदमी की थी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। उसकी आवाज गूंजती हुई सी आई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम सब मेरे श्राप का शिकार बनोगे। डर से कांपते हुए चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं, और वे चारों अंदर फंस गए थे। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। एक एक करके वह चारों दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें अपने श्राप का शिकार बना लिया। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं, लेकिन कोई उन्हें सुनने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उन 4 दोस्तों की तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली में 4 नए साए दिखाई देने लगे। अब जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे वह चारों साए दिखाई देते हैं और उनकी चीखें सुनाई देती हैं। उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, अपनी खौफनाक कहानियों के साथ, इंतजार करती हुई कि कोई और उसकी रहस्यमयी दुनिया में कदम रखे।